अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनर्शियल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज को। तो इनर्शियल ट्रांजिशन और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज यानी कि एक्सरेज की प्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग एक्सरेज की प्रोडक्शन को एटॉमिक लेवल पे डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग इसकी एक्सपेरिमेंटल डिटेल की तरफ जाएंगे और फिर इसके बाद आखिर में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज की भी बात करेंगे। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले ये डायग्राम देखें। ये डायग्राम बच्चों हमारे पास टंगस्टन एटम की है, जो कि एक हैवी एलिमेंट है। देखिए, मैं पहले आपको ये बता दूं, अगर तो इस टंगस्टन या हैवी एलिमेंट की जगह कोई लाइटर एलिमेंट होता है, जैसे कि कोई हाइड्रोजन वगैरह है या कोई भी और लाइटर एलिमेंट हो सकता है, तो लाइटर एलिमेंट में जब भी किसी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके फर्स्ट यानी कि लोअर ऑर्बिट में आता है, तो उससे या तो मतलब विजिबल लाइट या इंफ्रारेड या ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो अमिट होती हैं। एक्सरेज की प्रोडक्शन नहीं होती। यानी कि लाइटर एलिमेंट में है किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके जब फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो अल्ट्रावायलेट, विजिबल या इंफ्रारेड रेज अमिट होंगी। लेकिन हैवी एलिमेंट में ऐसा नहीं होता। हैवी एलिमेंट में किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके जब फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो विजिबल, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट की जगह एक्सरेज की एमिशन होती है। तो इस तरह से एक्सरेज प्रोड्यूस होती है। तो पहली बात ये याद रखें, यहाँ पर ये जो हमने एलिमेंट लिया हुआ है, बेसिकली आप यूं समझ लें कि ये हमारे पास है टंगस्टन एलिमेंट। तो ये हमारे पास है टंगस्टन एलिमेंट। टंगस्टन एलिमेंट जो कि हैवी एलिमेंट है, जिसको हमने यहाँ पर लिया है। अब देखें, ये एटॉमिक लेवल पे एक्सरेज की प्रोडक्शन कुछ इस तरह से होगी। ये बच्चों हमारे पास है कोई हाई एनर्जेटिक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास हाई एनर्जेटिक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है। जब हाई एनर्जेटिक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन टंगस्टन एटम के इनर मोस्ट शेल को नॉकआउट कर देगा, उसको इजेक्ट कर देगा, खुद इधर स्कैटर्ड हो जाएगा, तो इस सूरत में के शेल में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अभी इस वैकेंसी को फिल करने के लिए या तो एल शेल का इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा या फिर एम शेल का इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा। अगर एल शेल का इलेक्ट्रॉन जंप करके इस के शेल की वैकेंसी को फिल करेगा तो अल्फा एक्सरेज एमिट होगी। अगर एम शेल का इलेक्ट्रॉन जंप करके इस के शेल की वैकेंसी को फिल करेगा तो बीटा एक्सरेज एमिट होंगी। तो दो तरह की ये एक्सरेज की प्रोडक्शन हो सकती है। डिपेंड करता है कि एल शेल का इलेक्ट्रॉन के शेल की वैकेंसी को फिल करता है या एम शेल का इलेक्ट्रॉन के शेल की वैकेंसी को फिल करता है। तो ये एटॉमिक लेवल पे एक्सरेज की प्रोडक्शन हम लोगों ने डिस्कस की। अब हम इसकी एक्सपेरिमेंटल डिटेल की तरफ जाते हैं। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये हमारे पास अपरेटस की डायग्राम है। तो उसका ये किस तरह से है, ये हमारे पास एक फिलामेंट है जिसको हम लोग लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं। फिलामेंट और टारगेट के दरमियान में हम लोग हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर ये फिलामेंट है, जब फिलामेंट को लो वोल्टेज देते हैं तो इससे हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट का कहाँ जाती है, इसके बाहर होता है कैथोड। ये जो फिलामेंट की हीट है इस कैथोड को गर्म करेगी, जिससे इलेक्ट्रॉन अमिट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस कैथोड और टारगेट के दरमियान में हाई पोटेंशियल की वजह से ये टारगेट की तरफ एक्सेलरेट करते हैं। अब यहाँ पर जाहिर है अगर कोई और गैस मालिक्यूल होंगे इस ग्लास ट्यूब के अंदर, ये एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, अगर कोई और गैस मालिक्यूल होते यहाँ पर तो जाहिर है ये इलेक्ट्रॉन उनसे टकराते, टारगेट तक ना पहुँचते। लेकिन एक्चुअली ये एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, यानी कि यहाँ पर कोई और गैस मालिक्यूल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलने के बाद ये टंगस्टन का टारगेट है, इसको जाकर हिट करते हैं। जब टंगस्टन के टारगेट को ये इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे तो एक्चुअली वही प्रोसेस होगा जो मैंने आपको इससे पिछली स्लाइड में बताया कि ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जाकर इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं, उसको इजेक्ट कर देते हैं, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। उस के शेल की वैकेंसी को या तो एल शेल का या एम शेल का इलेक्ट्रॉन जाकर फिल करेगा। तो ये प्रोसेस एटॉमिक लेवल पे इसमें होता है कि यहाँ से जाने वाले इलेक्ट्रॉन टंगस्टन के इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देते हैं, निकाल देते हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, वहां पर वैकेंसी क्रिएट होती है। उसको एल या एम शेल का इलेक्ट्रॉन जब फिल करेगा तो ये एक्सरेज की प्रोडक्शन होगी। तो ये एक्सरेज जो है वो इस टंगस्टन के टारगेट से बाहर निकलेंगी, जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल लेवल पे एक्सरेज की प्रोडक्शन होती है। अब हम लोग इसमें एक चीज यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं इनको काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिली, जाहिर है बैटरी की पोटेंशियल एनर्जी से। तो हम यहाँ पर यूं कह सकते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बैटरी प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। तो ये 1/2 mv² ये काइनेटिक एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी बैटरी की पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो बैटरी की पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी देगी, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और टंगस्टन के टारगेट को हिट करेंगे।
और जब टंगस्टन के टारगेट को हिट करेंगे तो ये इनर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, जैसे कि मैंने पिछली डायग्राम में बताया, और वहाँ पर जो वैकेंसी क्रिएट होगी कील शेल में, एल या एम शेल का इलेक्ट्रॉन उसको फिल करेगा और इस तरह से हमारे पास एक्स रेज एमिट होंगी। अब इसके बाद हम लोग जल्द चलते हैं इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन की तरफ कि अल्फा या बीटा जो एक्स रेज एमिट होंगी उनकी हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। अगर तो एल शेल का इलेक्ट्रॉन जम करके के शेल में आएगा तो ज़ाहिर है जो फोटोन एमिट होगा या जो एक्स रेज एमिट होंगी उसकी जो एनर्जी है इन दो शेल के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगी। यानी कि अल्फा एक्स रेज जो है उसका फार्मूला है एच एफ। तो जो अल्फा एक्स रेज हैं उनका फार्मूला हमारे पास है एच एफ, ये हमारे पास एच एफ, ये, और इस को हम लिखेंगे के अल्फा, यानी कि अल्फा एक्स रेज हैं। और ये कब एमिट होंगी? जब एल शेल का इलेक्ट्रॉन के शेल में आएगा। तो जाहिर है ये इस फोटोन की जो एनर्जी है तो वो एनर्जी ऑफ एल शेल माइनस एनर्जी ऑफ के शेल, तो एल शेल और के शेल की एनर्जी की डिफरेंस के बराबर उस फोटोन की एनर्जी होगी जो हमारे पास अल्फा एक्स रेज होंगी। तो इस अल्फा एक्स रेज की प्रोडक्शन इस तरह से होगी कि जब एल शेल का इलेक्ट्रॉन के शेल में जाएगा तो उससे जो फोटोन एमिट होगा उसकी एनर्जी ये है एच एफ के अल्फा, और ये एल और के शेल की एनर्जी की डिफरेंस के बराबर होगी। इसी तरह से अगर इसकी बजाय एम शेल का इलेक्ट्रॉन के शेल में जाएगा तो वो बीटा एक्स रेज एमिट होगी, तो उसकी एनर्जी एच एफ के बीटा होगी, और के बीटा जो है इसकी जो एनर्जी है वो एम शेल और के शेल की एनर्जी की डिफरेंस के बराबर होगी। ये एक्चुअली हमारे पास इक्वल होगी ई हमारे पास एल ई हमारे पास एम माइनस ई हमारे पास के। तो ये एम और के शेल के एनर्जी के दो लेवल जो है उनके एनर्जी के डिफरेंस बराबर इस बीटा एक्स रेज की एनर्जी होगी। तो इस तरह से दो एक्स रेज अल्फा और बीटा एक्स रेज जो है वो यहाँ से एमिट होंगी, और ये यानी कि डिपेंड करता है कि कौन से शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो जम करता है के शेल में। अब ये सारा हमारे पास, अब क्योंकि देखें ये सारी एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं शेल के दरमियान में इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की वजह से, इसी वजह से इनको कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज कहते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक्स रेज का वर्ड है इसका मतलब ये होता है, यानी कि एक्स रेज प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज प्रोड्यूस ड्यू टू इनर शेल ट्रांजिशन, इनर शेल ट्रांजिशन। तो इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से जो एक्स रेज प्रोड्यूस होंगी उनको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज कहते हैं। तो ये एक्स रेज की प्रोडक्शन जो है वो हमारे पास इस तरह से होगी, और उनसे ये मतलब जो दो एक्स रेज है अल्फा और बीटा, तो ये भी दोनों इनर शेल ट्रांजिशन है, क्योंकि इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं, इसलिए ये अल्फा है या बीटा है, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज हैं। तो ये बच्चों हम लोगों ने मतलब एटॉमिक लेवल पे एक्स रेज की प्रोडक्शन को डिस्कस किया, फिर इसके बाद हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटल लेवल पे, फिर इसके बाद हम लोगों ने वो उनसे निकलने वाली जो दो एक्स रेज हैं अल्फा और बीटा, उनकी जो एनर्जी है उनके बारे में बात की, और आखिर में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज की बात की, यानी कि एक्स रेज जो इनर शेल में ट्रांजिशन की वजह से प्रोड्यूस होती हैं उनको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स रेज कहते हैं। तो ये टॉपिक बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आज के लिए काफ़ी है, बहुत शुक्रिया।